हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ये न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछा गया है, बोर्ड के सैम्पल क्वेश्चन में आया था तो इम्पोर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन है एज शोन इन द फिगर। देखो यहाँ पर एक फिगर है, आप देख सकते हो। पढ़ते आगे। एज शोन इन द फिगर अबव ए एंड बी आर टू लैम्प। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पर ए और बी क्या है, दो लैम्प है। ओके, लैम्प ए इज रेटेड एट 12 वोल्ट। तो लैम्प ए जो है यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है। ठीक है, 24 वॉट मतलब पावर यहाँ पे कितना जा रहा है, 24 वॉट। लैम्प बी इज रेटेड एट 6 वॉट। तो लैम्प बी में 6 वॉट है। ओके, व्हेन लैम्प बी ऑपरेट्स एट इट्स रेटेड वोल्टेज द करंट इन इट इज 3 एम्पियर। ओके, तो जब ये ऑपरेट करता है तो यहाँ पर करंट कितना होता है, 3 एम्पियर होता है, राइट, 3 एम्पियर। ओके, आगे जाते हैं। द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 आर चोजन सो दैट बोथ ऑपरेट एट देयर रेटेड वोल्टेज। आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट इन लैम्प ए। ओके, तो यहाँ पर जो ए है हमारा, यहाँ पर करंट कितना है ये हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से हमारे पास क्या है, हमारे पास वोल्टेज है, हमारे पास पावर है। तो हमें फॉर्मूला कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा जिसके थ्रू यहाँ पर पावर और वोल्टेज यूज़ करके आई आ जाए। ठीक है, तो हम देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। पहला क्वेश्चन, हमारे पास एक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, ये मैं क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि पावर का वैल्यू है और वोल्टेज भी दिया है। तो I क्या हो जाएगा हमारा, I इक्वल टू P अपॉन V। ठीक है, ओके, अभी देखो पावर हमारा कितना है, यहाँ पर पावर है 24 वॉट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पावर है 24 वॉट, है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो पावर हमारा 24 वॉट है और वोल्टेज हमारा 12 वॉट है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वोल्टेज इज इक्वल टू 12 वॉट। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब हमें वैल्यूज रखने हैं। तो आई इक्वल टू क्या होगा, देखो पावर है 24 और वोल्टेज है 12, तो ये कट जाएगा, 12 वन ज़ा एंड 2 ज़ा, तो करंट हमारा कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। ठीक है, इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड गिव रीजन फॉर द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। मतलब वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग आएगी, मतलब यहाँ पर कितनी रीडिंग आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग लैम्प ए की बात करें तो यहाँ पर कितना वोल्टेज है, 12 वोल्ट। और बी की बात करें तो बी में 6 वोल्ट है और आर का हमें नहीं पता। अभी आर का जितना भी होगा, पर ये हमें पता है कि यहाँ पर वोल्टेज बी के वोल्टेज और आर के वोल्टेज को मिलाकर जितना आएगा वो 12 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, इक्वल होता है पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर 12 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 12 ही आएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर 6 है तो बचा हुआ 6 यहाँ पर भी अवेलेबल है, इसलिए वोल्टेज यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12। वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग दिखाएगा, 12 वोल्ट। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे, क्या है, सिंस वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड across lamp A, hence voltmeter reading is equal to voltage across lamp A, मतलब 12 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ R2। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या रेसिस्टेंस आ रहा है वो बताना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जितना वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ए में है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बी और R2 को भी मिलाकर आएगा। तो यहाँ पर देखो 6 वोल्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना होगा, 12 माइनस 6 करना पड़ेगा, टोटल तो 12 ही है ना। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना आ जाएगा, R2 के पास 12 माइनस 6 मतलब 6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर भी लिख देते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस R2 कितना आ जाएगा, 12 माइनस 6 मतलब 6 वोल्ट। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, देखो यहाँ पे हमें करंट मालूम है,
करंट 3 एम्पियर है, जितना बी में चल रहा है उतना ही R2 में भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि करंट हमारा कितना है 3A, राइट। करंट हम 3A लिख देंगे, 3A। अब देखो हमें फॉर्मूला कौन सा पता है, V = IR। अब यहाँ पर क्योंकि R2 है हमारा तो यहाँ पर R2 कर देते हैं, तो फिर R2 क्या आ जाएगा हमारा V/I, राइट। ओके, वोल्टेज हमारा कितना आ रहा है 6 वोल्ट, तो 6, और यहाँ पर I हमारा कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 2, मतलब R2 का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 2 ohms। तो यहाँ पर हम लिख देते R2 = 2 ohms। ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस R1। ओके, तो देखो यहाँ पर R1 का जो वैल्यू है वो हमें निकालना है। ओके, तो पहले तो हम लोग रीडिंग सारी ले लेते हैं। देखो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जो लैंप A है यहाँ पर करंट कितना आ रहा है, देखो हमने पहला कैलकुलेट किया था तो हमें करंट कितना मिला था, ज़रा देख लेते हैं हम लोग। ये देखो पहला क्वेश्चन में हमने करंट निकाला था ना, अक्रॉस ये लैंप A ही निकाला था, तो मैं यहाँ पर करंट की जगह पर क्या लिख देती हूँ 2 एम्पियर, राइट। ओके, और बी लैंप जो है ना यहाँ पर करंट है 3 एम्पियर। ठीक है, तो जो R1 है ना यहाँ पर से 3 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है और 2 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा 3 + 2 मतलब 5 एम्पियर, राइट। एग्री करते हो आप लोग? ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को जस्ट लिख देती हूँ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ करंट थ्रू R1 कितना आएगा 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर मतलब 5 एम्पियर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो भी कैलकुलेट कर लो। अब देखो इस पूरे सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट है। अब यहाँ पर देखो 12 यूज़ हो जा रहा है, 12 वोल्ट यहाँ पर और 12 वोल्ट यहाँ पर, तो बचेगा कितना 15 में से 12 निकाल लो तो कितना बचेगा, वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा 3 वोल्ट, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वोल्टेज = 15 - 12 विच इज़ इक्वल टू 3 वोल्ट, राइट। ओके, अब हम लिखते हैं हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, V = IR। तो हमें यहाँ पर R1 निकालना है, R1 कर देते हैं, तो R1 = V/I हो जाएगा। क्या हमें V पता है, यस 3 है। क्या हमें I पता है, यस कितना है 5। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो 3 को हमें 5 से डिवाइड करना है, ये रहा 3 और ये रहा 5, 0 दे दिया 6 जा, तो ये आ जाएगा 0 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.6 ohms। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू ऑफ रेसिस्टर R1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।